अरे अरे सब मिल सकता है सब मिल गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट को, सभी विद्यार्थियों को। फटाफट लाइव आ जाइए। फटाफट सब लाइव आ जाइए। फटाफट सब लाइव आ जाइए। तो आज जैसे कि हम पिछले दिनों से पढ़ते आ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम पिछले दिनों से पढ़ते आ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और आपको कुछ क्वेश्चन भी हम बनाने दिए थे। सभी को गुड इवनिंग। तो सभी लाइव आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आप लोग को जो क्वेश्चन हम भेजे थे उसमें से कुछ प्रॉब्लम तो जरूर आया होगा। आप लोग को जो क्वेश्चन हम भेजे थे उसमें से प्रॉब्लम जरूर आया होगा। तो आज हम एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन,
इंटीग्रेशन 2x प्लस 9 पे पावर 5 dx। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम लोग छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ रहे हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं और 1 बाय 1 टॉपिक। ये एनसीईआरटी की अगर बात किया जाए तो 7.2 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग अभी 7.2 पढ़ रहे हैं और टॉपिक का नाम अगर बताया जाए तो टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए, लेट 2x प्लस 9 2x प्लस 9 बराबर t। तो आपको पता है कि जिसको भी हम t मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर dt बटे dx। ये हो जाएगा dx 1 बटे 2 dt। सभी को गुड इवनिंग। तो अब यहाँ से देखेंगे कि इस dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt और हाफ, और इसको हमने क्या माना था, इसको हमने माना था t और पावर कितना है, 5। तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं हाफ t के पावर 5 और dt। ठीक है, अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो कितना हो जाएगा, हाफ t के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t के पावर 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1 प्लस c। कितना हो जाएगा, प्लस c। ये हो जाएगा हाफ t के पावर 6 बटे 6 प्लस c, t के पावर 6 बटे 12 प्लस c। और ये फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, फाइनली क्या लिख सकते हैं इसको हम, t किसको माने थे, तो t माने थे 2x प्लस 9 को, t माने थे 2x प्लस 9 को, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 9 के पावर 6 अब बटे 12 प्लस c। फटाफट लिख लीजिए तो सब कोई, और एक बार बता दीजिए सबको समझ में आ गया। जितने भी लाइव हैं सभी एक बार हमको बताएं कि सभी को समझ में आ गया। प्यारे बच्चे सभी एक बार कमेंट करें, सभी को समझ में आ गया, यस या नो, या किसी को दोबारा पूछना हो। सभी को समझ में आ गया। सबको कमेंट करने में क्या होता है, सभी एक साथ कमेंट करें यस। जिसको समझ में आ गया लिखे यस, और जिसको समझ में नहीं आया लिखे नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ये कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7 माइनस 3x 7 माइनस 3x 7x थ्री एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो लेट 7 माइनस 3x बराबर t, जिसको भी हम t मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बात तो सबको अच्छी भली भांति पता है। जिसको भी हम t मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 ये हो जाएगा dt बटे dx, और ये हो जाएगा dx इक्वल टू -1 बटे 3 dt। ठीक है, इस dx के बदले क्या लिख सकते हैं, -1 बटे 3 dt, और इसको हम क्या माने थे, इसको t माने थे और बटे 4। ठीक है, -1 बटे 3 बाहर आ जाएगा, t की पावर 4 dt। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, -1 बटे 3 t की पावर 4 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 -1 बटे 3 t के पावर 5 बटे 5 प्लस c। ठीक है, और ये जाएगा -1 बटे 15 और t के पावर 5 प्लस c। ठीक है, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं आप लोग। आप बताइए t किसको माने थे, या इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं -t के पावर 5 बटे 15 प्लस c, और t किसको माने थे, t माने थे 7 माइनस 3x। तो t माने थे 7 माइनस 3x के पावर 5 बटे 15 प्लस c। फटाफट लिखिए। तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो बच्चे लिख देंगे कमेंट में कि समझ में नहीं आया, हम उसको समझा देंगे फिर से। फटाफट सबको लिख लीजिए। जिस बच्चे को अगर समझ में नहीं आया होगा वो बच्चा लिख दीजिए कि समझ में नहीं आया, उसको हम दोबारा समझा देंगे फिर से। अगर समझ में आ गया तब तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा।
3x माइनस 5 dx। ठीक है, फिर से चलिए फिर से एक बार समझाते हैं। रोकी यादव कर रहे हैं फिर से। चलिए फिर से 7 माइनस 3x, इस 7 माइनस 3x को हमने क्या माना? t माना। और ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 7 माइनस 3x को हम क्या माना? t माना। ठीक है, तो जिसको भी t मानते हैं उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 7 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, माइनस 3x का डिफरेंशिएशन -3 आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x यानी x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? dt बटे dx। तो ये -3 जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx बराबर -1/3 dt। अब यहाँ देखिए इस dx के बदले आप क्या लिख सकते हैं? -1/3 dt। तो -1/3 dt लिख दिए। और t किसको माने थे? t माने थे 7 माइनस 3x को। t माने थे 7 माइनस 3x को। t किसको माने थे? 7 माइनस 3x को। ठीक है, तो t माने 7 माइनस 3x को। तो 7 माइनस 3x को t माने थे, तो t पे पावर कितना हो जाएगा? 4। और ये -1/3 कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो बचेगा t के पावर 4 dt। और t के पावर 4 का इंटीग्रेशन x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1/n+1। तो यहाँ t के पावर 4 का हो जाएगा t के पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? t के पावर 5/5 प्लस c, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 दिया 15, t के पावर 5 प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस t के पावर 5/15, और t किसको माने थे? 7 माइनस 3x को। तो यहाँ t की जगह पर रख देंगे 7 माइनस 3x, सही हो जाएगा। आंसर समझ में आया या नहीं? फटाफट बताइए, समझ में आया या नहीं? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, लेट 3x माइनस 5 बराबर t मानते हैं। ठीक है, तो जिसको भी t मानते हैं उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? dt बटे dx हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? dx बराबर 1/3 dt। तो ये हो जाएगा 1/3 dt इस dx के बदले, और इस 3x माइनस 5 को आपने t माना है, तो रूट के अंदर हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 t के पावर हाफ प्लस 1 बटे ठीक 1/3 t के पावर 3/2 बटे 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना? 2/9 t के पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, अब t की जगह कितना पुट करेंगे? तो t हमने किसको माने थे? तो t माने थे 3x माइनस 5 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/9, और t हम माने थे 3x माइनस 5 को, ये हो जाएगा 3/2 प्लस c।
फटाफट लिख लीजिए, और जिन बच्चे को समझ में नहीं आया वो एक बार बता देंगे कि हाँ समझ में नहीं आया। जिन बच्चे को समझ में नहीं आया वो एक बार बता देंगे कि समझ में नहीं आया, और जिन बच्चे को समझ में आ गया तो ठीक है। फटाफट बाकी उतार लीजिए, और सभी बच्चे नोट डाउन जरूर करिएगा। सभी बच्चे नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि लिखने का भी प्रैक्टिस बनेगा, हैबिट बनेगा, और लिखने से भी कुछ दिमाग में सेट होता है, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे नोट डाउन जरूर करिएगा। और सभी बच्चे बैठ के वीडियो देखिए, मगरमच्छ की तरह सो के नहीं। अगर कोई बच्चे अगर सो के देख रहे हैं वीडियो, तो बैठ के वीडियो देखे, टेबल कुर्सी पे देखे, कुर्सी लगा ले, टेबल लगा ले, या बेड पर बैठ के देखे। सो के वीडियो मत देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। वन बटे 4x प्लस 3dx। चलिए इसको बनाइए फटाफट। लेट 4x प्लस 3 बराबर t, यह जगह 4 dt बटे dx, यह जगह dx बराबर 1 बटे 4 dt। अब इस dx को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 4 dt, और t किसको माने थे, 4x प्लस 3 को। वन बटे रूट टी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 बटे 4, 1 बटे टी पे पावर हाफ। और प्यारे बच्चों नीचे अगर पॉजिटिव रहे तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे टी के पावर हाफ नीचे है तो ऊपर आके कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। 1 बटे 4 टी के पावर हाफ प्लस 1 बटे माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा 1 बटे 4 टी के पावर हाफ बटे हाफ प्लस सी, ये हो जाएगा 2 बटे 4 टी के पावर हाफ प्लस सी, ठीक है। उसके बाद इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 2, और इस हाफ को आप लिख सकते हैं रूट प्लस सी, और टी किसको माने थे, तो हाफ और टी माने थे हम इस 4x प्लस 3 को। तो यहाँ इसके जगह पे पुट कर दीजिए 4x प्लस 3 प्लस सी, यही हो जाएगा आपका आंसर। फटाफट लिख लीजिए सब कोई। और जब हम बोलते हैं प्यारे बच्चों की बनाइए, तो आप जरूर बनाइए, गलती ही बनाइए मगर बनाइए, क्योंकि गलती से ही सही होता है, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों जब हम बोलते हैं कि क्वेश्चन को बनाइए तो ट्राई जरूर किया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये हो जाएगा 1 बटे 3 माइनस 4x, 1 बटे रूट
3 माइनस 4x। फटाफट बनाइए तो, सभी कोई बनाइए फटाफट, सभी बच्चे बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। लेट 3 माइनस 4x बराबर t माइनस 4, और जिसको भी t मानते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हो जाएगा dx बराबर -1/4 dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/4 dt। ये हो जाएगा 1/√t। ये हो जाएगा -1/4। ये हो जाएगा रूट को क्या लिखते हैं, हाफ dt। -1/4 t के पावर हाफ dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/4 t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 बटे माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। (1/2) -1/4, ये 2 पर चला जाएगा और ये हो जाएगा रूट को, हाफ को क्या लिख सकते हैं, प्लस c 1/2। ये हो जाएगा हाफ, और t किसको माने थे, 3 माइनस 4x प्लस c। फटाफट लिखिए। भागलपुर में यहाँ सब ऑक्सीजन की कमी है। मतलब तो याद है फटाफट लिखिए, जिन बच्चे से नहीं बना वो बच्चे लिख लीजिए। पटना में ऑक्सीजन की कमी है, ये आए चले आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1/2x माइनस 3 के पावर 3/2 dx। फटाफट बनाइए इसको, सब कोई बच्चे बनाइए, सभी बच्चे बनाइए। सभी बच्चे बनाइए फटाफट। देखिए लेट 2x माइनस 3 को हम लोग क्या मानेंगे, t, और जिसको भी t मानते हैं क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन।
जिसको भी टी मानते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा डू डी टी बटे डी एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स बराबर हाफ डी टी। इस डी एक्स के बदले लिख सकते हैं हाफ डी टी, और हम t किसको माने थे तो 2x माइनस 3 को t माने थे, तो t और इसके पावर कितना हो जाएगा 3/2। नीचे में है पॉजिटिव 3/2 तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा नेगेटिव 3/2। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा हाफ t के पावर, ये हो जाएगा माइनस हाफ बटे माइनस हाफ प्लस c, यही ना होगा, बोलिए। अब ये हाफ और हाफ कट जाएगा तो बचेगा क्या -1, और ये t के पावर माइनस हाफ है, नीचे आके कितना हो जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा, होगा या नहीं, ऊपर माइनस हाफ है नीचे आके प्लस हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1 बटे, और ये जो हाफ है इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट लिख सकते हैं, ठीक। और 1 बटे t किसको माने हैं, t माने हैं 2x माइनस 3 को, तो ये हो जाएगा कितना 2x माइनस 3 को प्लस c। ठीक है प्लस c। फटाफट सब लिख लीजिए। जल्दी लिखिए फटाफट सब कोई। सभी बच्चे जल्दी से लिख लीजिए, कहीं दिक्कत हुआ तो हमसे पूछिए, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, e के पावर 2x माइनस 1 dx। देखिए अर्नब कुमार जो था वो होमवर्क बना के नहीं दिखाया, और ये जो सहाय जी हैं ये भी होमवर्क बना के नहीं दिखाए, नीतीश कुमार हैं ये भी होमवर्क बना के नहीं दिखाए, सूरज कुमार भी होमवर्क बना के नहीं दिखाए, और अरब भी होमवर्क नहीं भेजे। सभी बच्चे से नम्र निवेदन है कि होमवर्क भेजिए। जब तक आप होमवर्क नहीं भेजते हैं तब तक आपका पढ़ाई सफल नहीं होता है। प्यारे बच्चे मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप जब क्लास करते हैं तो क्लास से कितना सीखते हैं वो पता चलता है होमवर्क बनाने से, कि आपसे होमवर्क बना कि नहीं बना। इसीलिए होमवर्क जरूर बनाया करिए अगर हम बोलते हैं तो जल्दी इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट। देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देंगे। लेट 2x माइनस 1 बराबर t, तो जिसको भी हम लेट करते हैं उसको मानते हैं, जिसको भी हम मानते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 dt बटे dx, ये हो जाएगा dx बराबर हाफ dt, ये हो जाएगा हाफ dt e पे पावर t। और सभी बच्चे को
जैसे कि मालूम है कि अंशु प्रिया का बन गया ये क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए तो प्यारे बच्चे बना के आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए कि बन गया। इतना तो कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर बन गया क्वेश्चन तुरंत लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में बन गया। ये हो जाएगा हाफ ए की पावर टी प्लस सी, चूंकि ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होगा। ये हो जाएगा हाफ ई और टी किसको माने थे 2x माइनस 1 को, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और प्लस सी। जल्दी से लिखिए। पंकज लिखते हैं बना लिए थे सर। सुशील जी तो बना लिए थे तो एक बार लिख दिया करिए ताकि हमको पता चल जाएगा कि आप टाइम पे बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बनाइए तो फटाफट बनाइए इसको। फटाफट बनाइए इसको। हेलो जी जी, नमस्कार नमस्कार। नहीं, थोड़ा लाइव क्लास ले रहे हैं इसीलिए। जी जी, बस 1 घंटा लेंगे क्लास। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dx बराबर -1/3 dt, -1/3 को बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा dt, और e के पावर, और हम इसको क्या माने थे, ये t माने थे। ठीक है, तो आपको पता है कि e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा -1/3 e और t किसको माने थे 1 - 3x प्लस c को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये हो जाएगा 3 के पावर 2 - 3x dx। फटाफट लिखिए तो। थ्री के पावर 2 - 3x, 3 के पावर 2 - 3x। पहले a के पावर x का इंटीग्रेशन देख लें। ये हो जाएगा a के पावर x बाय log a। ठीक है, यही होता है ना प्यारे बच्चों, यही होता है ना।
अरे बोल तो दीजिए, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए पे पावर एक्स बटे लॉग ए। ठीक है, चलिए 1 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। चलिए फटाफट बनाइए आप लोग। चलिए बन गया सुप्रिया का। और कोई? लेट 2 - 3x बराबर क्या मानते हैं? टी। जिसको भी टी मानते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, -3। ये कितना हो जाएगा? dt बटे dx। ये हो जाएगा dx बराबर -1 बटे 3 dt। तो ये हो जाएगा कितना? 3 की पावर t -1 बटे 3 dt। और आपको मालूम है कि 3 पे बटे t यानी a पे पावर x, तो ये हो जाएगा कितना? 3 के पावर t बटे log 3 और प्लस c। ये हो जाएगा -1 बटे 3 के पावर t किसको माने थे? तो 2 - 3x बटे log 3। फाइनली हो जाएगा -2 - 3x बटे 3 log 3 प्लस c। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, किन्हीं बच्चे को अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो फटाफट लिख दीजिए कि समझ में नहीं आया सर, ताकि हम दोबारा समझा सकें। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुआ तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। sin 3x। इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट आप लोग। चलिए 3x को क्या मानते हैं? t मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 dt बटे dx। ये हो जाएगा dx बराबर 1 बटे 3 dt। इस dx के बदले आप लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बटे 3 dt साइन, और 3x को आप क्या माने हैं? 3x को आप माने हैं t। t हो जाएगा 1 बटे 3 साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t प्लस c -1 बटे 3 कॉस, और t किसको माने हैं? 3x का प्लस c। यही हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, फटाफट सब कोई लिखिए। और आप लोग एनसीईआरटी का 7.2 एक एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। आप लोग एनसीईआरटी का 7.2, जो 7.1 नहीं बना है 7.1 बना लीजिएगा, जो 7.2 नहीं बना है वो 7.2 बना लीजिएगा, और जो HW नहीं भेजे हैं 7.1 और 2 बना के वो जरूर भेज दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी का 7.1 और 2 जो बना के नहीं भेजे हैं एक एक क्वेश्चन बना के हमको भेजिए। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। 7.1 और 7.2 फिर से एक बार देख लीजिए। अगर जिस बच्चे को
कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ हो तो एक बार और बनाने की कोशिश करिए, लेकिन सारे क्वेश्चन हमको बना के भेजिए 7.1 और 7.2 पर। सभी बच्चे से अनुरोध है कि 7.1 और 7.2 का एक एक क्वेश्चन बना के भेजिए, जो अभी तक नहीं भेजे हैं हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 5 प्लस 6x। चलिए 1 मिनट का टाइम है, बनाइए फटाफट आप लोग। cos ब्रैकेट 5 प्लस 6x ब्रैकेट dx। जल्दी से बनाइए। सभी बच्चे फटाफट बनाइए इसको। चलिए 2 बच्चे से बन गया। सभी बच्चे बना के भेजिए कि सर बन गया। क्यों नहीं भेजते हैं आप लोग? क्या तकलीफ है हमसे? हमसे तकलीफ है या पढ़ना नहीं चाहते या कमेंट करना नहीं चाहते? इस 6x को 6 लिखेंगे, dt को dt बटे dx लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे dx बराबर 1 बटे 6 dt cos t 1 बटे 6 sin t प्लस 1 बटे 6 साइन और t किसको माने थे? 5 प्लस 6x प्लस c को। फटाफट लिखिए सभी बच्चे, फटाफट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो आप लोग जल्दी से बना के आंसर दिया करिए। आज के क्या ताजा खबर है? आपका नाम क्या है? फटाफट इसको बनाइए। फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए। सुशील जी लिखते हैं सर ट्यूशन कब खुलेगा जान सकते हैं? सुशील जी ट्यूशन खुला हुआ है, ट्यूशन बंद नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ आने जाने की है। ट्यूशन खुला हुआ है, ट्यूशन बंद नहीं है। बात यहाँ है कि कोरोना महामारी की, बहुत कोई बोलते हैं कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना फालतू है,
कोरोना से कुछ नहीं होता है, लेकिन प्यारे भाई आपके आँख के सामने बहुत से मानव का जान जा रहा है और हालत अभी काबू में नहीं है, जिसको देखते हुए हमको भी सोचना पड़ा कि चलो कुछ दिन ट्यूशन बंद ही रखते हैं, जान है तो जहान है। लाइव क्लास कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हर कदम में आपके साथ हैं। ट्यूशन खुलते ही फिर से उतना ही मेहनत करेंगे हम आपके साथ कि आपको हम कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे मैथ में। इसलिए जब तक ट्यूशन बंद है लाइव क्लास पढ़िए, जब फिर ट्यूशन खुलेगा ऑफलाइन में तो फिर से हम चैप्टर को रिपीट करके अच्छे से पढ़ा देंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। चलिए देखिए, साइन एक्स 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x dx साइन एक्स इस रूट लिखेंगे और cos स्क्वायर x रूट से बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा? cos x dx। बोलिए हाँ या नहीं। अब इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, sin x cos x dx। लेट sin x बराबर t, ये हो जाएगा cos x dt बटे dx, ये हो जाएगा cos x dx बराबर dt। इस cos x dx के बदले dt लिख सकते हैं और इसको हम क्या माने थे? t। इसको क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 1 + 1 2 + c। बोलिए ये कितना बार में कटेगा? √2 बार में, और t की पावर 2 + c t किसको माने? साइन x, ये हो जाएगा स्क्वायर x + c। फटाफट सबको लिख लीजिए। फटाफट कॉपी में नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। कॉपी में फटाफट नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। फिर से समझा दीजिए। ठीक है सुशील जी, फिर से समझा देते हैं आपको। अगर हम समझाएंगे तो आप समझेंगे ना सुशील जी? फिर से जब हम समझाएंगे, जब हम समझाने लगेंगे फिर से, तो आप समझने की कोशिश करेंगे ना सुशील जी? फिर से हाँ बोलिए पहले। जल्दी आओ, जल्दी आओ। सुशील जी जब हम समझाएंगे तो आप फिर समझेंगे ना अच्छे से? ठीक है, चलिए हम समझाना स्टार्ट करते हैं। 1 + cos 2x। देखिए सुशील जी, अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा ना तो हम लाख ही समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। 1 + cos 2x, 1 + cos 2x को का फार्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x होता है, तो 2 cos स्क्वायर x लिखेंगे। अब ये रूट से बाहर अगर 2 निकलेगा तो √2 होगा,
और cos स्क्वायर x अगर रूट से बाहर निकलेगा तो cos x निकलेगा। इसको अरेंजमेंट कर दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, फिर sin x, फिर cos x और ये dx। हम sin x को t मानते हैं और जिसको भी t मानते हैं उसको करते हैं डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बटे dx हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, cos x dx dt। तो cos x dx के बदले आप क्या लिख सकते हैं, cos x dx के बदले आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, क्योंकि cos x dx के बदले आप dt लिखते हैं, dt लिख सकते हैं। और रूट तो पहले से बाहर में है, और इसको आप क्या माने हैं, sin x को आप t माने हैं, तो sin x को t माने हैं तो t के पावर 1 ही होगा। तो t के पावर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, t पे पावर 2 बटे 2 हो जाएगा। और ये रूट 2 ऊपर में रूट 2 है, नीचे 2 है, तो कंजुगेट को जरा कर दीजिए, रूट 2 बटे रूट 2, तो कितना हो जाएगा 2 बटे 2 रूट 2, ये दोनों कट जाएगा, तो 1 बटे रूट 2 होगा कि नहीं होगा नीचे में। और टी स्क्वायर, और टी किसको माने थे, तो टी साइन एक्स को माने थे, साइन एक्स यहाँ पे पुट कर दिए। बोलिए तेरह नंबर क्वेश्चन, cosec स्क्वायर 2x प्लस 5, जल्दी से बनाइए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। सभी बच्चे फटाफट बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए, अंशु प्रिया बन गया, पंकज कुमार, सुशील जी बन गया, आकाश कुमार बन गया। चलिए और से बच्चा, चलिए ध्यान दीजिएगा। टू एक्स प्लस 5 को टी मानेंगे, 2 डी टी बटे डी एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स बराबर हाफ डी टी, ये हो जाएगा हाफ कोसेक स्क्वायर टी डी टी, ये हो जाएगा हाफ। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट टी प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस हाफ कॉट, और टी किसको माने थे, 2x प्लस 5 प्लस सी। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन, तो सॉरी 13 क्वेश्चन करीबन किए, ठीक है।
आज हम लोग 13 क्वेश्चन किए हैं, फिर अगले दिन करेंगे। सभी प्यारे बच्चे हमारे साथ मेहनत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी तरीका से मेहनत करते रहें, बहुत तरक्की करेंगे। आज हम लोग 13 क्वेश्चन कर लिए, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। और प्यारे बच्चे अभी तक जो होमवर्क बना के 102 क्वेश्चन नहीं भेजे हैं वो बना के हमको भेजेंगे। और रिवीजन करते रहिए, घर पे खाइए पिए मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, बेवजह टेंशन मत लीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करिए, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी प्यारे बच्चे पढ़ के खा के उसके बाद सो जाइएगा। जो बच्चे होमवर्क नहीं भेजे वो बच्चे होमवर्क जरूर भेज देना। 7.1 एनसीईआरटी 7.1 और 7.2 सभी को गुड नाइट बाय। क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।